Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, in this topic we will continue our topic key features of Indian Constitution. फर्स्ट की फीचर जो फेडरलिज्म था वो हम पढ़ चुके हैं. अब हम इसका सेकंड की फीचर पढ़ेंगे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखिए स्टूडेंट, आपको हेडिंग से क्या समझ में आता है. हमें यहाँ पर दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे गवर्नमेंट जिसको पार्लियामेंट्री रन करती है. अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्स, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट पर बेस्ड हो, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप समझते होंगे स्टूडेंट्स, जो हम लोग अपने में से ही चूज़ करते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द पैराग्राफ. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. देखिए स्टूडेंट, गवर्नमेंट के जितने भी टेयर होते हैं, चाहे आपका स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो या लोकल लेवल हो, तो सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, या जो हमारे आधार पर गवर्नमेंट पे जाते हैं, एज अ लीडर चूज़ किए जाते हैं, तो उनको इलेक्ट कौन करते हैं? वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं. ठीक है, हम ही लोग उनको इलेक्ट करते हैं. Your class 7th book begin with the story of कांता who was standing in line to vote during an election. स्टूडेंट, अगर आपको रिमेंबर होगा तो हमने क्लास 7th में कांता की स्टोरी पढ़ी थी, जो वोट देने के लिए वोटिंग लाइन में खड़ी हुई थी. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. अगर आपको याद होगा तो हमने क्लास 7th में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में भी पढ़ा था, तो जिसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है और कंट्री के सभी लोगों को कि उनको वोटिंग का राइट है. मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव अभी हम बात कर रहे थे, जिनके बारे में जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में चुने जाते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनता है? वो हम ही लोग चुनते हैं थ्रू वोटिंग राइट, जो वोटिंग राइट हमें एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. देखिए स्टूडेंट, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन लोगों के माइंड में ये बात थी कि जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल किया है लोगों ने, तो उन लोगों को उस टाइम तक जो वोटिंग थी, वोटिंग की जो वैल्यू थी, वो समझ में आ चुकी थी. मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो सिटीज़न थे वो प्रिपेयर हो गए थे अपने वोटिंग राइट को यूज़ करने के लिए. तो उन्हें विश्वास था कि वोटिंग राइट के थ्रू न केवल डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है उसको बदला जा सकता है, बल्कि जो कास्ट है आपका, कास्ट, क्लास और जेंडर के बेसिस पे, यानी कि मैन वुमेन को लेकर जो भी लोगों की थिंकिंग है उसको भी चेंज किया जा सकता है. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसका सीधा सा मीनिंग ये था स्टूडेंट्स कि जो इंडिया के लोग थे वो अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में डायरेक्ट रोल प्ले करें, मतलब वो अपने वोटिंग के थ्रू उन्हें डायरेक्टली चूज़ करें. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी मेंबर थे वो चाहते थे.
Also, every citizen of country, irrespective of his her social background, can also contest in election. और इसके अलावा कोई भी सिटीज़न, मतलब कंट्री का हर एक सिटीज़न, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकता है. These representatives are accountable to the people. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोगों के सामने अकाउंटेबल होंगे. इट मीन्स उन्हें जो भी वो अपना काम करेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे, उनका आंसर उनको लोगों को करना होगा. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर की, हमारे बुक की जो यूनिट 2 है उसके बारे में. तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ इतना ही है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि सबसे पहले यहाँ पर लीडर इलेक्ट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में चुने जाते हैं, फिर वो उन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हम थ्रू द वोटिंग राइट, जो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है उसके थ्रू हम उनको चुनते हैं. और यहाँ पर हर व्यक्ति, हर इंसान इलेक्शन लड़ने के लिए भी फ्री है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है. दैट्स इट. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.